अमर कथा। तो भगवान शंकर ने 4 योजन के पशु पक्षियों को दूर कर दिया और एक गुफा में बटवृक्ष के तले अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाने के कारण उस गुफा का नाम हो गया अमरनाथ की गुफा। अभी वहां हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। तो भगवान शंकर सुना रहे थे और एक शर्त रख दी उन्होंने, कथा श्रोता मन से नहीं सुने तो वक्ता को आनंद नहीं मिलता और श्रोता को भी नहीं मिलता। इसलिए देवी तुम सुन रही हो कि नहीं, इसके लिए बीच बीच में तुम्हें ओम बोलना पड़ेगा। जब हम कथा कहें ध्यान मग्न होकर कहेंगे, तुम बीच में ओम कहना। आप भी बोलो ओम। अब भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और पार्वती जी बीच में ओम बोल रही। बस शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही और वहां तीसरा कोई नहीं। उसी समय उस बटवृक्ष की कोटर में पहले शुक का अंडा था। कथा होते समय अंडा फूट गया, शुक शावक प्रकट हो गए और ये शुक शावक ये सुनने लगे कथा। पार्वती जी को निद्रा आ गई तो ये शुक शावक ये सोचने लगे कथा बंद हो जाएगी, तो ये स्वयं ओम बोलने लगे। शुक जो है ओम बोलने लगे। पूरी कथा इन्होंने सुनी। भगवान शंकर ने जब कथा विराम किया, बोले देवी तुम तो सो रही हो, ये कथा कौन सुन गया? ध्यानस्थ होकर देखा ये शुक ये कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। त्रिशूल चला दिया, लेकिन वो तो अमर कथा सुन चुके, त्रिशूल नहीं मार पाया। अब ये भयभीत तो शुक उड़े और महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में भगवती पिंगला माता के मुख में प्रवेश हो गए और उदर में चले गए। माता की सांसों में सांसें मिलाकर भगवत नाम स्मरण करते रहे और समय पर भी जब जन्म नहीं हुआ, धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। ये जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि जन्म लेते ही माया लिपट जाएगी। भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी, जिम जी वही माया लपटानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया लिपट जाएगी, हम जन्म नहीं लेंगे। महाराज वेदव्यास को चिंता है, माता को बड़ी वेदना है। वेदव्यास ने देवताओं की स्तुति की, देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा महाराज गर्भ की स्तुति की, आप प्रकट होइए, जन्म लीजिए। महाराज श्री शुकदेव जी ने 16 वर्ष बाद जन्म लिया और नाला कटने का अवसर नहीं दिया और तपस्या करने के लिए वन की ओर चल पड़े, परमहंस हो गए। बोले शुकदेव महाराज की। अब नैमिषारण्य, ये नैमिषारण्य यहाँ धर्म का तत्व है। नेमि अरण्य, जहां देवताओं के धर्म की रथ की धुरी टूटी थी, ऐसा नैमिषारण्य ये गोमती नदी के तट पर है। गंगा पार करो तो सीतापुर जनपद में गोमती जी के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ है। ऐसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। इन्होंने 1000 वर्ष, कलयुग आ जाने पर 1000 वर्ष का इन्होंने संकल्प लिया कि हम पुराण सुनेंगे। अब इन्होंने तो 1000 वर्ष का समय निकाला, लेकिन यहाँ 7 दिन का समय महाराज व्यास जी ने निश्चित किया है कि 7 दिन ही पूरा पूरा सुन लो। उस 7 दिन में अगर पूरा सुन लोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो ये महात्मा लोग बैठे हैं। महाराज सूत जी को व्यास गद्दी पर आसीन किया।
नैमिषे सूतमासीनौ अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। सूत जी को व्यास गद्दी पर विराजमान किया। बड़े ही महान विद्वान है सूत जी, और उस समय कथा रूपी अमृत का पान करने में कुशल जो श्रोता ऋषिगण हैं, उनमें जो प्रमुख हैं शौनक जी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया सूत जी से, निवेदन किया। शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। हमें कथा का तत्व बताएं, कथा का सार बताएं। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रसामृत की भांति प्रतीत हो। क्योंकि महाराज घोर कलिकाल आ गया है, और इस घोर कलिकाल में मनुष्य की बुद्धि आसुरी हो गई है। इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। घोर कलिकाल आ गया है। जिस समय कह रहे थे उस समय कलयुग को आए मात्र 230 वर्ष हुए थे। अब इस समय घोर कलिकाल बढ़ गया। अब कलयुग को आए हुए लगभग 5121 वर्ष होने जा रहे हैं। ये कलिकाल और बढ़ गया है। उसी समय कह रहे थे घोर कलिकाल आ गया है, मनुष्य की प्रवृत्ति आसुरी हो गई है। धर्म में, कर्म में, धार्मिक अनुष्ठान में, भागवत में, यज्ञ में बहुत कम लोगों की रुचि है। पापाचार, मनोरंजन आदि में स्वाभाविक वृत्ति मनुष्य की बढ़ती जा रही है। इसलिए महाराज ऐसा उपाय बताएं जिससे इस नर शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए। 84 लाख योनियों में जो जीव भटक रहा है वो समाप्त हो जाए, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाए, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए। मानव मात्र के कल्याण का मार्ग हमें बताएं जो सभी अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हो। सभी जितने पवित्र अनुष्ठान है सब में सर्वश्रेष्ठ साधन में आप बताएं। क्यों? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रेक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो संसार का सुख मिल जाता है, कल्प वृक्ष मिले तो स्वर्गलोक का वैभव मिलता है, और अगर सदगुरु गुरुदेव प्राप्त हो जाएं तो योगियों से दुर्लभ वैकुंठ की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे गुरुदेव, हमें आप भगवान की पावन कथा सुनाओ। तो शौनक जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारे हृदय में बहुत सुंदर भाव है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसीलिए तो तुम कथा सुनने बैठे हो। अन्यथा संसारिकता में पड़े मनुष्य के पास कथा वार्ता के लिए समय ही नहीं निकलता। धन्य हो तुम जो तुम्हारा मन कथा में लगा है, वो धन्य है जिनका मन कथा में लगता है और जो कथा सुनने आते हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये काल ब्याल है, ये जो काल चक्र है ये घूम रहा है मनुष्य के ऊपर। ये सर्प की तरह, व्याल की तरह ये डस लेता है। कोई बचा नहीं है काल भुजंग से। किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, किसी को वर्षों बाद ये काल रूपी ब्याल डसेगा, मृत्यु आ जाएगी। कोई बचा नहीं संसार में। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। न बचे कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई शीश रखाए जटा। न बचो कोई शीश रखाए जटा, न बचो कोई वन में वास किए, न बचो कोई वन में वास किए, न बचो कोई ऊंचे
चुनाए अटा। न बच्यो कोई ऊंचे चुनाए अटा। सपने समय संसार चला चल, बने समय संसार चला चल। 4 दिना को ठाठ ठठा, 4 दिना को ठाठ ठठा। तुलसी तुम राम से नेह करो, तुलसी तुम राम से नेह करो। तुलसी तुम राम से नेह करो, तुलसी तुम राम से नेह करो। सिर घेरत आवत काल घटा, सिर घेरत आवत काल घटा। न बचो कोई भेद पुराण पढ़े, न बचो कोई शीश रखाए जपा। एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही मोक्ष का साधन है। श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत महापुराण ही जो सुखदेव जी ने कलव कीरेण भाषितम वो भागवत कथा श्रवण करो। भागवत के समान मानसिक शुद्धि का भी कोई साधन नहीं है। जब इस जन्म के और जन्मांतर के पुण्य, चंद्रभान जी, जब इस जन्म के और जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं तब भागवत सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, सभी लोग नहीं सुन पाते। बहुत करोड़ों रुपया संग्रह करते हैं, भागवत नहीं एक बार करा पाते जीवन में। कई बार मन बनाते हैं कराएंगे कराएंगे, तो करा नहीं पाते। सोचते हैं बुढ़ापा में कराएंगे, बुढ़ापा में हो ही नहीं पाता। तो महाराज भगवत कृपा से सहयोग बनता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं उसको भागवत सुनने को प्राप्त होती है। एक बार की बात बतावें, महाराज सूत जी कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत्। अब राजा परीक्षित को तो साप लग गया कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने राजपाट सब छोड़ दिया और मैया गंगा के तट पर बैठ गए। ऋषि लोग आए, कोई भी मोक्ष का उपाय नहीं बता पा रहा। सुखदेव ने कहा हम 7 दिन भागवत सुनाकर तुम्हें मोक्ष दे देंगे। और जैसे ही सुखदेव जी ने कथा शुरू की इतने में देवता आ गए और देवता अमृत से भरा कलशा लाए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत्। अमृत से भरा कलश लेकर देवता आए और सुखदेव को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम। सुखदेव जी को दंडवत की देवताओं ने, और देवता हैं बड़े चतुर, अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। सुखदेव जी से बोले महाराज ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएं, तक्षक डसने पर भी इनकी मृत्यु न हो, और ये कथा हमें आप सुना दीजिए संकल्प करा के। हमें संकल्प करा करके कथा सुना दीजिए, विनिमय कर लीजिए, विनिमय अदला बदली, कथा हमें सुना दो, अमृत राजा को पिला दो। तो महाराज सुखदेव जी बोले विनिमय समान गुणवत्ता वाली वस्तु से किया जाता है। जो तुम्हें लाए हो अमृत हमारी कथा के बराबर नहीं है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं
तदा देवान जहासः। तुम्हारा अमृत है कांच और हमारी भागवत है मणि। अब हम मणि दे दें और कांच ले लें, ऐसा विनिमय हम क्यों करें? तुम लोग इसके पात्र नहीं हो, बड़े भोगी हो। जाइए देवलोक, हम कथा परीक्षित को ही सुनाएंगे। देवता चले गए, देवताओं को भी भागवत नहीं सुनाई और परीक्षित को भागवत सुनाई। भागवत सुनकर राजा परीक्षित तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने पर भी दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम गए। ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा परीक्षित, देखिए अकाल मृत्यु पीड़ित व्यक्ति को सहज में मोक्ष नहीं होता। दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बिजली ने मारा हो, सर्प ने काटा हो, आत्महत्या की हो तो प्रेत योनि मिलती है। इसका सहज में उद्धार नहीं होता, भटकता है जीव। और ये सर्प के काटे जाने पर भी चतुर्भुज रूप धारण करके बैकुंठ चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और उस समय भक्तों राजा परीक्षित के मोक्ष को देखकर ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। सत्यलोक में उन्होंने तराजू बांधी, एक पल्ले में चारों वेद सुनने का फल, सभी तीर्थ, सभी व्रत का फल रखा, एक पल्ले में केवल भागवत सप्ताह श्रवण का फल रखा। और जब तौला तो लघु नन्यानी जातानी गौरवेणी दम्मात, सब फल हल्के हो गए, केवल भागवत का पल्ला भारी रहा। ब्रह्मा जी ने निर्णय दे दिया, अश्वमेध सहस्राणि, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायास्य कलाम नाभृति खोदशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भागवत के 16वें भाग के बराबर नहीं है। ऐसी भागवत की महिमा है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए, महात्म्य का वर्णन करते हुए महाराज श्री शुक जी कहते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः शतसंगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। महाराज बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ धाम में 4 महात्मा बैठे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देखने में 5 वर्ष की आयु के ही प्रतीत होते हैं, करोड़ों वर्ष की इनकी आयु है। ये ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, आशा बसन व्यसन याति नहीं, आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ताहाँ सुनहि, रघुपति चरित होए ताहाँ सुनहि, हे रघुपति चरित। इनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां गए। नारद जी को देख करके सनत कुमारों ने पूछा, देवर्षि आज आप दुखी हैं, बहुत सोच मग्न हैं, कोई चिंता है आपको? संत को चिंता नहीं होनी चाहिए, दुख भी नहीं होना चाहिए। नारद जी बोले, संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरे के दुख को देखकर संत भी द्रवित हो जाते हैं। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। हम मृत्युलोक में गए थे और मृत्युलोक में हमने पर्यटन किया। अहम तो पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति।
पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। हम प्रयाग गए, पुष्कर गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणः इतस्ततः। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध अनेकानेक तीर्थों में हमने भ्रमण किया, लेकिन कहीं हमें शांति नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग ने इस धरती को पीड़ित कर दिया है। कहीं भी सत्य दिखाई नहीं पड़ता, कहीं भी तपस्या दिखाई नहीं पड़ती। सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः बराका कूट भाषणः। सत्य नहीं देखने को मिल रहा है, झूठ का कारोबार लोग कर रहे हैं। झूठ का मैंने उनका 100% काम झूठ पर है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। और जब से मोबाइल चल गया तो झूठ का प्रमाण पत्र मिल गया। बैठे घर में हैं, बोले आप कहाँ? बोले हम तो बहुत बाहर हैं कहीं। तो ये जो है अनावश्यक झूठ, कलयुग में झूठ का बोलबाला हो गया, सत्य लोप हो रहा है। सत्य बोलने वाले ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रहे। ये दशा कलयुग में हो गई है। झूठ का कारोबार फैल गया। सत्यम नास्ति, ये नारद जी कह रहे हैं। तपस्या, अब भोगी मनुष्य हो रहा, तपस्या कहां से हो? तपस्या नहीं हो रही है। पवित्रता का लोप हो रहा। पादत्राण पहन के भोजन होने लगा, कहां से पवित्रता रहेगी? पादत्राण जूता पहन के, इसलिए निवेदन है जूता पहन के कथा कोई नहीं सुना। आसन पर, सोफा पर तो बैठ जाओ, लेकिन जूता बिल्कुल उतारो, क्योंकि पवित्रता की बड़ी जरूरत है। तपस्सौचम दया दानम न विद्यते, कहीं दया देखने को नहीं मिल रही, दान देखने को नहीं मिल रहा है। कलयुग के लोग केवल अपने उदर पोषण में लगे, उदरम भरिणो जीवा, और बड़े चापलूस हो गए। एक दूसरे को ठगने में अपने को बहुत बुद्धिमान मानते। ऐसा कलयुग का दृश्य नारद जी ने देखा। नारद जी ने देखा बहुत से संत पाखंडी होने लगे, पाखंड निरता संता। और जो सन्यासी हैं उनके पास गृहस्थों से ज्यादा धन वैभव विलासिता की सामग्री हो गई। और पत्नी और पति आपस में लड़ने लगे। पहले पति पत्नी अन्य युगों में लड़ते नहीं थे, कलयुग में पति पत्नी रोज लड़ते हैं। दंपति नाम कलकनम, जो पत्नी लक्ष्मी है और जो पति उसका विष्णु है, वो आपस में नित्य लड़ाई। दंपति नाम च कलकनम, ये कलयुग में है, पहले नहीं होता था। दंपति नाम च कलकनम, ऐसा कलयुग में घर घर दृश्य देखा। और एक दृश्य देखा, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। हर घर में देवी जी की ही सत्ता है। देवी जी की सत्ता के बिना घर में पत्ता नहीं हिल सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये लिखा है, ये लिखा है भागवत में। देवी जी का स्वामित्व है और साले लोग सलाहकार हैं। श्याल को बुद्धिदायका, ये कोई अपने ऊपर न ले, ये सार्वजनिक बात है। श्याल को बुद्धिदायका, साले लोग सलाहकार हो रहे हैं कलयुग में, और घर में देवी जी का वर्चस्व है। ये कलयुग में देखने को मिला। और चारों ओर पापाचार छा गया, धर्म नष्ट होने लगा, अधर्म बढ़ने लगा। ऐसा महाराज हमने दृश्य देखा। अब भाई लिखा है, इसलिए महाराज अब तो नारद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखते देखते नारद जी तो बड़े दुखी हो गए। और जब नारद जी दुखी हो गए, एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन वडीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखते देखते महाराज श्री नारद जी बोले, हम यमुना के तट पर वृंदावन गए। वृंदावन धाम, बड़ी सुंदर कथा, बड़े ध्यान से सुने। वृंदावन गए तो वृंदावन में देखा यमुना के तट पर वहां एक नारी बैठे रो रही, बड़ी सुंदरी, बड़ी तेजस्विनी नारी रो रही है। उस नारी के पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। वृद्धों का शरीर बिल्कुल सूख गया है, हड्डी हड्डी ही दिखाई पड़ रही हैं, अष्टमात्रा वशिष्ठ, और बड़ी कठिनाई में सांस ले रहे, मूर्छित है। बहुत सी नारियां रोती हुई नारी को समझा रही हैं। नारद जी जब उनके पास से निकले
तो देवी खड़ी हो गई और कहा, महाराज आप संत हैं और संत से किसी का कार्य नष्ट नहीं होता। संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुपरिणाम है और पुण्य का फल है। आपके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, आप हमारे कष्ट का निवारण करें। नारद जी बोले, देवी तुम कौन हो, अपना परिचय तो दीजिए। और ये दोनों लेटे हैं, ये कौन है? वो देवी बोली, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण में, उधर भक्ति ज्यादा। कर्नाटक में मैं कुछ बढ़ी, महाराष्ट्र में भी बढ़ी, लेकिन गुजरात में कलयुग का प्रभाव हो गया और अपने पुत्रों के साथ में वृद्ध हो गई। और वृद्ध होकर के जैसे तैसे में वृंदावन आ गई। कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हमीवती सम्यको प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। हे देवर्षि, पुनः वृंदावन जब आई, इसके पहले वृंदावन इसका मतलब रही है, तो कहा जब हम वृंदावन आई तो हमारा स्वरूप नवीन हो गया, मैं तरुणी हो गई। इन मेरे पुत्र वृद्ध हैं, माता है तरुणी, पुत्र हैं वृद्ध, इसलिए मैं रो रही हूं। मेरे पुत्रों का वृद्धत्व और संकट आप दूर करें। नारद जी बोले, देवी इसमें किसी का दोष नहीं है, युग का दोष है, कलिकाल का दोष है। देवी कलिकाल के कारण ऐसा हुआ है, दारुण कलिकाल आ गया है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन तुम घबराना नहीं। जिन आनंद कंद माधव मुकुंद कृष्ण चंद भक्त वांछा कल्प तरु, भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी। द्रौपदी रो रही थी और उसका चीर खींचा जा रहा था, कोई अपना साथ नहीं दे रहा था। उस समय चारों ओर घोर निराशा। तब किसने रक्षा की? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम। सहस बरस लड़ ग्राह संहार्यो, सहस बरस ग्राह संहार्यो। शरे नये कहू काम, शरे नये कहू काम। निर्बल भय गजराज पुकारो, निर्बल भय गजराज पुकारो। आए आधे नाम, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन।
द्रुपद सुता निर्मल निर्बल भई जा दिन द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन तजी आए निज धाम तजी आए निज धाम दुशासन की भुजा थकित भई दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम अपबल तपबल और बाहुबल अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम चौथो है बलराम शूर किशोर कृपा ते सब बल सूर्य किशोर कृपा पे सब बल हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम हाँ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालितः गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। भरी सभा में जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी, गोपिकाओं का पालन किया था, वो कृष्ण कहीं गए नहीं है, यही है, इसी धराधाम में आपके मध्य हैं, आपका संकट हरेंगे। हे देवी, आपका संकट आपका दुख दूर करेंगे। भगवान कृष्ण का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम ते गमिष्यति। भगवान कृष्ण का स्मरण करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। उस समय आज भक्ति ने पूछा, महाराज भगवान ने कलयुग का निर्माण क्यों किया जब इतना अधम युग है? राजा परीक्षित ने भी कलयुग को अपने राज्य में क्यों आने दिया? तो महाराज श्री देवर्षि कहते हैं, देवी कलयुग इसलिए भगवान ने बनाया कि जो फल सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में यज्ञ योग तपश्चर्या करने से प्राप्त नहीं होता था, वो फल कलयुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, यज्ञ योग के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता, वह फल कलयुग में भगवान की कथा और भगवान का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य के कान के पास मुख लगाया। मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चम समुच्चरण शब्द मुच्चई समुच्चरण ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, लेकिन उठे नहीं। तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठम मुहुर्मुहु। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य के कान में वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, गीता जी का पाठ सुनाया। अब कुछ अलसाए से नेत्र खोले और पुनः मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी हुई, एतदर्थं सत्कर्म सुरर से तुम समाचल। हे देवर्षि, इसके लिए तुम सत्कर्म करो, और ये सत्कर्म जब तुम करोगे तो तुम्हारे संपूर्ण संकट दूर हो जाएंगे।
अब नारद जी ने उन्हें ज्ञान वैराग्य और भक्ति को वृंदावन में छोड़ दिया और सत्कर्म क्या है ये पता लगाने के लिए भ्रमण करने लगे। ऋषियों के पास जाएं, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, बहुत से मौन हो गए, बहुत से छिप गए, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। उस समय आज बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ आए हैं नारद जी, और वही प्रश्न इन्होंने सनत कुमारों से किया कि कौन सा सत्कर्म है। तो सनत कुमार बोले, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ बुधई स्मृता। ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। भागवत कथा यदि इन्हें सुनाओ भक्ति ज्ञान वैराग्य को, तो इनका संकट दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महाराज हमने वेद सुनाए, हमने वेदांत सुनाए, गीता जी सुनाई, उससे संकट दूर नहीं हुआ तो भागवत से कैसे दूर हो जाएगा। महाराज सनत कुमार बोले, वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा। ये भागवत कथा वेद और उपनिषदों का सार तत्व है। जैसे बहुत से दुग्ध से थोड़ा नवनीत निकाला जाता है, समुद्र मंथन से अमृत निकाला गया, ऐसे ही वेद रूपी सिंधु का मंथन करके भागवत रूपी अमृत निकाला गया है। ये भागवत कथा सहज में प्राप्त नहीं होती। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च पुरुषो लभते यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते ही विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब इस जन्म का एवं जन्मांतरों का भाग्य उदय हो जाता है तब भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है, और जिसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश होता है और भगवत धाम प्राप्त होता है। तुम अवश्य भागवत कराओ। नारद जी ने वही गंगोत्री का जल अपने हाथ में लिया और संकल्प किया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। हम प्रयत्न पूर्वक भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए भागवत कथा कराएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के नारद जी आए और सोचा कहां भागवत करावें, तो कहा हरिद्वार में कराएंगे। हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा इन्होंने आनंद नामक तट पर भागवत पंडाल की रचना कराई और प्रचार किया। भूलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, सभी लोकों में नारद जी ने प्रचार किया। और भागवत का कथा श्रवण हेतु पहले ही दिन भक्तगण आए। जैसे यहाँ पहले ही दिन से श्रोता कथा के प्रेमी जो हैं रसमर्मज्ञ, वो पहले ही दिन से विराजमान हो गए हैं। ऐसे ही वहां भागवत पीयूष पान करने हेतु भक्त पहले ही दिन आकर के वो विराजमान हो गए। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े महात्मा, ये सब लोग पधारे हैं। अत्रिर्वसिष्ठस्य वनः च गौतमो, अत्रिर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य शाकलो मृकंडपुत्रात् पिप्पलादः। अत्र जी वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, शरद, अरिष्टनेम, भृगुरंगिरा, विश्वामित्र भगवान परशुराम, योगेश्वर व्यास, पराशर ऊचे, छाया सुको, जांजलि जन्म मुख्या, सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्यै स्वस्त्रीभिरैरुतः अति प्रणयेन युक्तः। ये योगेश्वर व्यास, वो भी भागवत सुनने आए, भागवत के रचयिता वेदव्यास, पराशर, छाया, सुखदेव, जांजलि जन्म, जो गृहस्थ हैं वो सपरिवार आए, और जो विरक्त हैं वो शिष्यों के सहित आए। सभी वेद आए कथा सुनने, सभी पुराण आए, अन्य 17 पुराण, और देवता देवी तीर्थ सब विराजमान हो गए। यहाँ भी सब विराजमान हैं। और महाराज श्री सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठे। महाराज सनत कुमार जी कहते हैं, आजन्म मात्रमपि सठेन किंचिद चित्ते विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत तततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने अपने जीवन में कभी भागवत न सुनी हो, आजन्म मात्रमपि, वो तो चांडाल के समान है।
चांडाल वच्च खरबत, खर गधा के समान भारवाही पशु के समान है। माता के उदर में व्यर्थ ही भारत स्वरूप जन्म लिया उसने। वो पशु समान है जिसने कभी जीवन में भागवत नहीं सुनी। भागवत ही मानव जीवन का लक्ष्य है, भागवत ही परम उद्देश्य है, भागवत भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, भागवत सबसे बड़ा यज्ञ है, भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जिसने नहीं सुनी उसका बड़ा दुर्भाग्य है, ये सनत कुमार जी कहते हैं। जब भागवत की महिमा का वर्णन सनत कुमार कर रहे थे तो देखा भक्ति आकाश से उतर रही है। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य नौजवान हो गए, तरुण हो गए। केवल भागवत की महिमा महात्मा सुनते ही ज्ञान वैराग्य भक्ति सुतौ तौ तरुण हो गए। एक हाथ में ज्ञान दूसरे में वैराग्य लिए भक्ति प्रकट हुई सभा परिसर में। और क्या गा रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जगत में नहीं कोई साथी तुम्हारा, जगत में नहीं कोई साथी तुम्हारा, हरि से लगावो लगन धीरे धीरे। हरि से लगाओ लगन धीरे धीरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अवश्य ही मिलेंगे वो बाके बिहारी, अवश्य ही मिलेंगे वो बाके बिहारी, जो करते रहो शुभ यतन धीरे धीरे। जो करते रहो यतन धीरे धीरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। ताल
लाल की सेवा करते हुए, ताली बजाते हुए, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे, राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे, राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे 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 राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राम। आज बहुत आप लोगों ने भी परिश्रम किया, सवेरे से व्यवस्था में लगे रहे और फिर कलश यात्रा हुई, भागवत भगवान का पूजन हुआ और कथा का महात्म्य, और कल प्रातः 8 से 11 भागवत का मूल पाठ होगा, जिसे परीक्षित जी दोनों लोग सुनेंगे, और भी जो सुनना चाहे तो उसमें उसे पुण्य मिलेगा। और पत्रक में कथा का समय क्या छपा है? 2 से 6, यही ठीक है, यही प्रचार हुआ है। हाँ, टेलीविजन वालों को 2:30 से 6:30 बताया, 6:30 में देर हो जाएगी, इसलिए 2 से 6 वाला ही ठीक है। तो 2 बजे से 6 बजे का समय है, तो आप सब लोग इस समय से सहमत हैं कि और देर तक करें? 2:30 से कर दें, लाइट चली जाती है। तो 2 से 6 का समय ठीक है। माताएं बहनें भी अपना सब सुचारू से घर पहुंच जाएं, अपना कार्य करें, ठीक है? क्यों 2 से 6 रखें? ठीक है, बढ़िया। तो फिर 2 बजे से 6 बजे का समय है कथा का, और कल बड़ी सुंदर कथा होगी, तो जिसमें आगे धुंधकारी मोक्ष, गया जाने से भी वो प्रेत नहीं तरा था, तब महाराज गोकर्ण ने भागवत सुनाई, तब तरा। तो गोकर्णोपाख्यान, धुंधकारी मोक्ष, और फिर परीक्षित जी का जन्म और चरित्र, फिर सृष्टि वर्णन, शंकर भगवान की कथा, सती चरित्र, ये वर्णन कल आप लोग श्रवण करेंगे। तो सभी इटावा इष्टिकापुरी निवासी, इसका नाम इष्टिकापुरी है, इष्टिकापुरी इटावा निवासी सभी भक्तगण समय से पधारे, और बाहर के भी जो आए हुए लोग हैं वो भी सब लोग पधारे समय से। और हमारे शुभार्थी चैनल की टीम 2 बजे से पहले ही आकर अपना कार्य शुरू कर देंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी टीम है, हमारा आशीर्वाद है। शुभार्थी टीम राघवेंद्र त्रिपाठी और उनकी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आप सब लोग जो है समय से पधारिए और अधिक से अधिक संख्या में आइए। अब 6 दिन अपने घर का काम बंद कर दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आरती करें और प्रसाद वितरण हो।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्योजाय श्रोत्राद्वाश प्राणस्य मुखादिर्जायतो आरती रामचंद्र अविनाशी आरती रामचंद्र अविनाशी मंगल में वैकुंठ निवासी मंगल में वैकुंठ निवासी आरती राघव राम जानकी आरती राघव राम जानकी अनुज सहित श्री हनुमान की तुझ सहित श्री हनुमान की लंकापति कपीपति सुजानकी लंकापति कपीपति सुजानकी जाम्बवंत अंगद बलराशि जाम्बवंत अंगद बलराशि आरती राम चंद्र अविनाशी आरती राम चंद्र अविनाशी आरती राधा कृष्ण मुरारी आरती राधा कृष्ण मुरारी सहित गोपिका श्री बनवारी सहित गोपिका श्री बनवारी मुरली बजावत मुरलीधर की मुरली बजावत मुरलीधर की आरती की जय हरिहल धर की आरती की जय हरिहर धर की आरती रमा रमण सुखराशि आरती रमा रमण सुखराशि आरती राम चंद्र अविनाशी आरती राम चंद्र अविनाशी आरती भोले शिव वरदानी आरती भोले शिव वरदानी आशुतोष प्रभु अवधर दानी आशुतोष शिव अवधर दानी आरती जय गिरिराज कुमारी आरती जय गिरि राजकुमारी शैल सुता भगतन हितकारी सुता भगतन हितकारी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की भक्ति ज्ञान वैराग्य धाम की भक्ति ज्ञान वैराग्य धाम की वृंदावन में बजत बधाई वृंदावन में बजत बधाई भक्त मंडली आरती गाई भक्त मंडली आरती गाई जो राधे श्याम जी की आरती गावे जो राधे श्याम जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे हसी बैकुंठ परम पद पावे आचमन करा दो आज आरती का आचमन कराओ शीतले तुम जगन माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाई नमो नमः।